आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूबेला इन्फेक्शन। रूबेला एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, प्लस ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो रूबेला क्या होता है? रूबेला एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, प्लस ये हाईली कंटेजियस, मीन्स ये इजली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। रूबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। जर्मन मीजल्स इसलिए कहते हैं कि क्योंकि फर्स्ट टाइम इस इन्फेक्शन को डिस्कवर किया था जर्मन फिजिशियन ने। अब जर्मन मीजल्स इसलिए कहते हैं, मीजल्स रूबेला से डिफरेंट है। मीजल्स अलग है, इन्फेक्शन है, डिजीज़ है। रूबेला अलग इन्फेक्शन डिजीज़ है, लेकिन इसके जो रेसेस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, वो मीजल्स से सिमिलरली हैं। तो पहले इसको मीजल्स में ही काउंट करते थे, लेकिन रूबेला डिफरेंट है, मीजल्स डिफरेंट है। जब जर्मन फिजिशियन ने इसको डिस्कवर किया तो तब इसका नाम जर्मन मीजल्स ही रखा था, लेकिन मीजल्स एक सेपरेट इन्फेक्शन डिजीज़ है एंड रूबेला एक सेपरेट इन्फेक्शन डिजीज़ है, और इसको 3-डे मीजल्स भी कहते हैं। ये दोनों मीजल्स और रूबेला और मम्प्स, ये तीनों अलग अलग वायरस हैं, अलग अलग वायरस काउज होते हैं। 3-डे मीजल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रूबेला में भी रेशेस होते हैं, मीजल्स में भी रेशेस होते हैं। तो वो जो रेशेस हैं वो सिमिलर लगते हैं, लेकिन जो रूबेला के रेशेस हैं वो 3 दिन तक रहते हैं, तो 3 दिन बाद डिसअपेयर होने लग जाते हैं, इसलिए इसको 3-डे मीजल्स भी कहते हैं। सो रूबेला क्या है? रूबेला इज ऑफ्टेन माइल्ड कंटेजियस। ये जो रूबेला है इतना सीवियर कंडीशन नहीं है, सीवियर डिजीज नहीं है, ये माइल्ड होता है। बहुत रेयर केस है जिनमें सीवियर हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन केसेस करता है। नेक्स्ट है कंटेजियस मिस होता है। तो ये एक पर्सन में को अगर है रूबेला तो वो ईजिली दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर सकता है। ये अब देखते हैं चाइल्ड वायरल इन्फेक्शन। तो जो चाइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, वैसे तो ये बच्चों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ये एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि एडल्ट्स को नहीं करता है, सिर्फ बच्चों में ही हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन भी है। तो ये वायरस के कारण होता है, और कौन से वायरस होता है? रूबेला वायरस होता है। और ये जो रूबेला वायरस है ये रूबी वायरस जेनस से बिलोंग करता है। और ये रूबी वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? मेटाटोन वायरिड फैमिली से। ये जो मेटाटोन वायरिड फैमिली है इससे ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन इज द ओनली होस्ट। ह्यूमन को अफेक्ट करती है, एनिमल या इंसेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड नहीं होता है, और ये एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। सो ये जो रूबेला है इसमें किस तरह का रेशेस होते हैं? इसमें फाइन पिंक रेशेस होते हैं, या फिर रेड लाइट कलर के रेशेस होते हैं, जो कि फर्स्ट फेस पे अपेयर होंगे, फेस पे दिखाई देंगे, अपेयर होंगे। देन ट्रंक्स, आर्म एंड लेग्स एंड फेस में अफेयर अराउंड 2 weeks आफ्टर एक्सपोजर एंड लास्ट फॉर 3 days। तो देन ट्रंक्स, आर्म्स एंड लेग्स मीन्स देन ये पूरी बॉडी पे स्प्रेड होते हैं, और ये वायरस के एक्सपोजर से आफ्टर 2 weeks बाद अफेयर होते हैं, एंड ये 3 day तक रहते हैं, इसलिए इसको 3-डे मीजल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री। अब देखो जो भी डेवलप कंट्रीज है, स्पेशली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये कम्प्लीटली इराडिकेट हो चुका है। अब ये कंडीशन, ये इन्फेक्शन डिजीज़ अब वहाँ पे नहीं है। तो क्यों वहाँ पे नहीं है? क्योंकि वहाँ पे
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो वहाँ और ये इरेडिकेट कर दी गई है। लेकिन सभी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे एशियन कंट्रीज या फिर अफ्रीका में जो कंट्रीज है वहाँ पर क्या है कि अभी भी आउटब्रेक इसको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि अभी भी सारे लोग इम्यूनाइज नहीं हैं इस वायरस के अगेंस्ट। दिस इन्फेक्शन गिव्स इम्यूनाइजेशन फॉर लाइफ लॉन्ग। एक बार ये इन्फेक्शन जिसको हो जाता है उसकी बॉडी में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, और तो पर्सन इन्फेक्शन हमेशा उस वायरस के अगेंस्ट इम्यून रहता है। मीन्स एक बार ये डिजीज किसी को हो जाती है तो दोबारा नहीं होती है। बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि ये दोबारा होगी, वैसे यूजुअली एक बार ही होता है। वैसे अब इसके लिए इम्यूनाइजेशन मीन्स वैक्सीन अवेलेबल है। तो अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी ये वैक्सीन लगे। ये कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट मदर में देखने के लिए। अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स है और वो इम्यूनाइजेशन नहीं ली है, वैक्सीन नहीं ली है, इसके अगेंस्ट वो अगर रूबेला वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो ये जो वायरस है ये बेबी में ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं, प्लासेंटा को भी क्रॉस कर देते हैं। तो बेबी में अफेक्ट देखने को मिलता है। प्रीमेच्योर बेबी या फिर सीरियस केस है तो मिसकैरेज भी हो सकता है। बहुत सारे अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बेबी में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे के सारे इस इम्यूनाइजेशन को मीन्स वैक्सीन को लें। तो आज हम इतना ही डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका पूरा जो बच गया है इसका पार्ट, रूट ऑफ स्प्रेड, साइन एंड सिम्टम्स, इसका प्रिवेंशन रूबेला का। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।